Hi guys, I am Munna sir from Chanakya Shikshan Sansthan. I am going to tell about should. Should means चाहिए होता है. आज हम लोग सीखेंगे बेसिक से एडवांस तक. सबसे पहले हम कोई भी क्रिया करते हैं या हमें क्रिया करना चाहिए, एक्शन कोई भी एक्शन करना चाहिए. जैसे काम के नाम को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम वर्ब कहते हैं. तो आज हम लोग एक एक करके शुड के बारे में पूरा पढ़ने के लिए जा रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी काम मुझे करना चाहिए. तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस जो इस क्रिया को जिसे करना चाहिए वही इसको सब्जेक्ट होते हैं. सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी काम को जो करते हैं. तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी उसके बाद जो भी चीज़ है हम लिख सकते हैं. जैसे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए. We can speak easily. You should understand. You should understand. इसी प्रकार मुझे खेलना चाहिए, I should play. मुझे बोलना चाहिए, I should speak. मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, I should लर्न इंग्लिश. प्रत्येक पॉइंट पे आपको कम से कम 5 बार मेरे साथ बोलना है. आई प्रोमिस यू डैट कि यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद इन फ्यू मंथ्स. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम लोग कोई क्रिया करना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले. मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक. मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन. कोई भी क्रिया करना चाहिए हम शुड के साथ बोल सकते हैं. नेक्स्ट है इसका, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इसमें हम. उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, शुड के बाद हम हैव यूज करेंगे, और उसके बाद नॉन. नॉन यानी कोई चीज़, वस्तु. ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुड मीन्स चाहिए होता है, और हैव मीन्स यहाँ होना. कोई भी वस्तु हमें होना चाहिए, कोई भी संपत्ति हमें होना चाहिए. यहाँ हम लेते हैं क्या है, इसका मतलब क्या है, होना चाहिए. अब वस्तु जैसे है, मुझे एक साइकिल होना चाहिए, मुझे एक टीवी होना चाहिए, मुझे एक मोबाइल होना चाहिए, मुझे पैसा होना चाहिए. ऐसे चीज़ हम लोग उसे आराम से बोल सकते हैं उसके जगह पे. जैसे मुझे एक साइकिल होना चाहिए, मुझे एक साइकिल होना चाहिए. देखो, चाहिए से पहले एक साइकिल जो है ये वस्तु है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, शुड के साथ क्या लगाएंगे, हैव. जैसे साइकिल होना चाहिए, शुड हैव बाइसिकल, शुड हैव बाइसिकल. मोबाइल होना चाहिए, शुड हैव और मोबाइल सेट. पैसा होना चाहिए, शुड हैव मनी, शुड हैव मनी. तो हम लोग इसको आराम से बोल सकते हैं. सबसे पहले है कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, वी नो वेरी वेल डैट कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. आई टेल यू ऑलवेज रीड लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तो मुझे एक साइकिल होना चाहिए, आई शुड हैव.
आई शुड हैव अ साइकिल, आई शुड हैव अ साइकिल। अब ऐसे भी अब हम चलते हैं बी में। बी मीन्स होना या बनना होता है, होना या बनना, होना या बनना। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हम लिखे कि मुझे एक साइकिल होना चाहिए। यहाँ हम बी लिखे, बी मीन्स होना या बनना होता है। जैसे है कि हम लोग किसी को सजेशन देते हैं, यार तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? चाहिए को हम लोग जानते हैं शुड होता है, अब बनना का भी बताए बी होता है। तो यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। एक चीज ऐसे है कि लोग हम चाहिए में अगर यहाँ पर हम बताए कि शुड के साथ अगर हैव लगाएंगे तो इसमें हम लिख दिए यहाँ पे होना चाहिए। अब जैसे है कहीं पे हम गए और उसे पूछते हैं कि कोई अगर मुझसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि मुझे किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मुझे किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए या धन चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे शुड हैव लगा देंगे तो यहाँ पर हमें होना चाहिए हो सकते हैं। तो इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग टू बना सकते हैं। यहाँ हम शुड के जगह पे वांट ले लेंगे, क्या हो जाएगा? आई वांट मनी। कोई भी क्रिया अगर सेंटेंस में अगर अदर क्रिया अगर जुड़ते हैं तो वह टू से जुड़ते हैं। किताब खरीदने के लिए टू बाय बुक, खेलने के लिए टू प्ले, आने के लिए टू गो, जाने के लिए टू प्ले। और इसके बारे में मैं सब चीज़ पढ़ाऊँगा। आज हम यहाँ शुड के बारे में बता रहे हैं। शुड एक जो है एक एक चीज़ हम शुड के बारे में बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग से आई वांट मनी टू बाय अ बुक। हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी एबल टू, प्लस बी एबल टू, बी एबल प्लस टू प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम लिख चुके हैं वो यहाँ बी मिस क्या होता है? बी मिस होता है होना और एबल मिस होता है सक्षम। बी एबल का मतलब हो गया सक्षम होना, सक्षम होना या योग्य होना, कोई कार्य करने में सक्षम होना। आप शुड पढ़ा लिए हैं तो पहले पता है कि चाहिए होगा। लेकिन अक्सर हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलना आना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, तुम्हें हिंदी बोलना आना चाहिए, कोई भी काम करना आना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग शुड बी एबल टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग अभी बताए कि बी मिस होना होता है, एबल मिस योग्य होता है, ऐसे होता है कोई भी क्रिया करने में सक्षम होना। जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। या हम लोग ऐसे भी अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। दोनों बात सेम है। इसलिए यहाँ पर हम कब इसको यूज करें? यहाँ हम लिख देते हैं आना चाहिए, आना चाहिए।
तुम्हें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। क्या होगा? यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब हमें थैंक यू बच्चों। आज की क्लास यहीं तक, और इसके बारे में अभी सूट में बहुत चीज़ें बाकी हैं। सूट में अभी बहुत चीज़ ऐसे हैं जो बाकी हैं, जो हम पढ़ाएंगे अगले क्लासों में। ठीक है।